आपको आपके लिए भी घरों के अंदर कभी फैसला करने का मौका पड़ता है। हर घर तो जन्नत का टुकड़ा नहीं होता ना। घरों के अंदर भी छोटे मोटे तकरार और लड़ाई झगड़े चलते हैं। वहाँ पर अगर फैसला करने का मौका मिल जाए तो हकीकत पर फैसले करो, हालत पर नहीं। कभी यकीनन माँ रहकर भी जालिमा रहती है और बीवी मजलूम रहती है। कभी बीवी जालिम रहती है, माँ मजलूम होती है। कभी भावत जालिमा रहती है और नड़न मजलूम रहती है। कभी नड़न जालिम होती है, भावत मजलूम होती है। सबसे पहले जिसका सुनते उस पर फैसला सुनाने वाला असल में वही सबसे बड़ा जालिम होता है। बेहतर सूरत यह है कि घरों के अंदर फैसले ही मत करो, संभाल लेकर गुजर जाओ। इससे घर सलामत रहते हैं। हाउ क्या मैं समझा तुम्हें क्या भी टेंशन ले उनको। वहाँ वो दरवाज़ा बंद करो, फिर बीवी के पास आकर हाउ क्या जी मैं बात करता हूँ, खड़ो अम्मी को, वहाँ वो दरवाज़ा बंद कर डालो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनकर घरों के अंदर फैसले मत करो, क्योंकि घर असल में फैसलों की जगह नहीं होती, संभाल कर लेकर चलने की जगह होती है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरे हर भाई के घर को जन्नत का टुकड़ा बना दे। खुदा ना खास्ता किसी घर के अंदर मसला फैसले तक पहुंचता है तो तब जाकर फैसले रिश्तों के बुनियाद पर नहीं, फैसले हालात के बुनियाद पर नहीं, फैसले दौलत की बुनियाद पर नहीं, फैसले ताकत की बुनियाद पर नहीं, फैसले हकीकत की बुनियाद पर हो। और इसकी इतनी बड़ी अहमियत है अकरम साहब, इतनी बड़ी अहमियत है, इतनी बड़ी अहमियत है। हर जुमा अल्लाह तबारक व तआला खतीब के ज़रिए से पूरी उम्मत को ये पैगाम देता है। इसीलिए जुमे के खुतबे के दूसरे खुतबे में इख्तिताम के मौके पर इस आयत को पढ़कर आप तमाम हजरात के सामने पैगाम दिया जाता है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान, अल्लाह तबारक व तआला अदल व इंसाफ और एहसान का हुक्म देता है। इंसाफ भी करो, इंसाफ करने वाले अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, एहसान करने वाले अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। और इसी आयत के तर्जुमे को मैंने अपने अंदाज से आपके सामने पेश किया। बेहतर है कि घरों को कॉम्प्रोमाइज़ के साथ लेकर चले जाओ, इसे कहते हैं एहसान। अगर इंसाफ और फैसला करने का वक्त आ ही पड़ता है तो तब फैसले रिश्तों के बुनियाद पर नहीं, ताकत के बुनियाद पर नहीं, दौलत के बुनियाद पर नहीं, बल्कि फैसले इंसाफ और हकीकत के बुनियाद पर हो। इसीलिए मैंने अर्ज किया, उन्वान हमारा है इस्राइल और फ़लस्तीन। इसकी हकीकत में आपके सामने रखना चाहता था और रखना चाह रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह रख कर ही रहूँगा। लेकिन बात ज़रा लंबी हो रही है। और लंबी मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूं, आपकी ज़रूरत को सामने रखकर कर रहा हूं, इसलिए कि जब तक बात समझ में ना आए तो फिर आपका दिल नहीं मानेगा। और बात समझ में आना है तो तफसील से बयान करना पड़ता है। एक दौर था, क्या था कि इशारों से बात पूरी हो जाती थी। सहाबा नबी के इशारे भी समझते थे।